श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि 8 मार्च 2024 को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और इस साल की जो शिवरात्रि है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास संयोग लेकर के आई है। 2024 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के दिन ही है प्रदोष व्रत का भी दिन, और इस दिन व्रत करने मात्र से आपको दोनों व्रतों का फल प्रदान होगा। साथ ही साथ बहुत ही बड़े योग बन रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि योग, और सबसे बड़ा योग है शिव योग इस दिन बन रहा है। आप सभी को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश करने के लिए इस शिवरात्रि के दिन 5 दीपक वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। आपके जीवन के जितने भी दुख होंगे, कष्ट होंगे, परेशानियां, वो सारी खत्म होंगी और बड़ी से बड़ी मनोकामना इस दिन पूरी जरूर होगी। बहुत वर्षों के बाद में ऐसा संयोग बना है कि प्रदोष व्रत का और साथ ही साथ महाशिवरात्रि का दोनों का फल एक ही दिन मिलने वाला है आप सभी लोगों को। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस महाशिवरात्रि होगी सबकी मनोकामना पूरी। ध्यान से सुनिएगा कैसे और क्या करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो जल्दी से जाकर के इस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस दिन आपको कैसे पूजा करनी है, कौन कौन से सामान आपको चाहिए, गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, पूरी जानकारी इस वाले वीडियो में दी गई है, तो जाकर के जरूर देखिएगा। आप सभी लोगों को पता है कि जो 8 मार्च का पंचांग है, उस दिन त्रयोदशी जो तिथि है वो 8 मार्च को रात्रि को ही शुरू हो जाएगी और 8 मार्च के 9:58 की रात्रि को ही खत्म हो जाएगी। और उसके बाद से चतुर्दशी तिथि लग रही है। जो त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत है वो शाम का माना जाता है, और साथ ही साथ चतुर्दशी के जो संपूर्ण योग बन रहा है कि शिवरात्रि, जब भी महाशिवरात्रि आती है वो श्रावणी नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में मनाई जाती है, उसका भी खास योग 8 मार्च को बन रहा है। और इसीलिए आपको व्रत जो करना है वो 8 मार्च को करना है और इसका पारण 9 मार्च को होगा। व्रत का पारण कब कैसे होगा मैंने उस वीडियो में बता करके रखा है, जाकर के जरूर देखिएगा। और इस दिन जो योग बन रहे हैं, जो शिव योग बन रहा है, सबसे बड़ा योग 8 मार्च को 4:45 सुबह के समय से, ध्यान से सुनिएगा, और मार्च के 9 तारीख की 12:45 तक रहने वाला है। और शिव योग में किया गया जो भी उपाय है, जो भी काम है ना, वो आपको जीवन भर फलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको करना होगा 5 दीपक वाला उपाय। टोटल इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन करना ही करना है। चूक मत जाइएगा, कैसी भी स्थिति हो। अगला साल जो आने वाला है ना, वो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरीके से 5 दीपक तैयार करने हैं। कौन से दीपक आपको लेने हैं? सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा मिट्टी के लेना चाहो मिट्टी के ले लो, आटे के बनाओ आटे के ले लो, लेकिन सबके अंदर लगेगी गोल बाती। सबके अंदर लगेगी गोल बाती और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। केवल भैंस का घी नहीं भरना है, गाय का घी आपको भरना है। और ये जो 5 दीपक है ना, आपको 5 जगहों पर जलाने ही जलाने हैं। शिवरात्रि के दिन 8 मार्च को जब प्रदोष काल का समय लग जाएगा, उसके बाद में चाहो तो रात्रि तक आप इसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, पहला जो दीपक है, जब आप अपने घर की आरती वगैरह कर लेते हो, उसके पश्चात पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में शिवजी की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जहां पर भी हो वहां पर लगाना है गोल बत्ती का दीपक। सबसे पहले क्रम भी ध्यान दीजिएगा, पहला दीपक आपने यहां पर लगा दिया। दूसरा दीपक जो है आपको अपनी किचन में लगाना है। किचन यानी कि रसोई घर में किस स्थान पर लगाना है? जिस स्थान पर भी आपका आरओ सिस्टम हो, पानी पीने का स्थान हो, परिंदा हो, उस परिंदे के पास में आपको दूसरा दीपक यहां पर लगाना है। तीसरा जो दीपक है वो आपको लगाना है अपने मुख्य द्वार के बाहर की तरफ। देखिए, जब आप मुख्य द्वार से घर के अंदर की तरफ जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ, बाहर निकलो तो उल्टे हाथ की तरफ, इस तरफ में आपको इस दीपक को लगाना है। ध्यान रखना, इन सभी दीपकों के नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर थोड़े से चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी रख देना, लेकिन रखना जरूर।
चौथे नंबर का दीपक आपको लगाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। और शिवरात्रि के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे का जो दीपक है ना, ये आपके घर में धन संपदा की इतनी वृद्धि करता है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। चौथा दीपक आपको यहां पर, और पांचवा दीपक शिवालय की चौखट पर जब आप अंदर जाते हो आपके दाहिने हाथ की तरफ। ये 5 दीपक इस दिन जो व्यक्ति लगा देगा उसे संपूर्ण जीवन का फल प्रदान हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। जो दूसरा वाला उपाय है, पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया था कि शिवरात्रि के दिन आपको यह वाला उपाय करना है। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि जिनके पास कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, संघर्ष का जीवन चल रहा है, लोग बाग ताना मारते हैं कि अरे इसके पास में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा दुखमय जीवन बीत रहा है, तो 12 महीने शिवरात्रि आती है। इस महाशिवरात्रि को एक प्रण ले लेना कि पूरे 12 महीने की शिवरात्रि को 12 बार आपको यह उपाय करना है। और जो अगला साल आएगा ना, उस अगले साल में आप कहां से कहां पर होगे बताइएगा जरूर। इसी महाशिवरात्रि से आपको इसकी शुरुआत करनी है। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, यह चीज ध्यान रखना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, केवल ये 2 चीजें। 12 महीने की शिवरात्रि कर लीजिए और महाशिवरात्रि से स्टार्ट कीजिए। देखिए, इन दोनों को लेकर के आपको जाना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब गुरुदेव ने इस वाले उपाय को बताया तब उन्होंने पूरे के पूरे शिवलिंग का वर्णन किया था कि ये वाला जो स्थान होता है भगवान गणेश जी के चरणाविंद का स्थान होता है, ये वाला षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता रानी का हस्त कमल होता है जिस पर लिंग टिका हुआ रहता है, ये भगवान शिव का शिवलिंग होता है, और इसके ऊपर जो एक मटकी लगी हुई रहती है भगवान शिव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोत्री एंड देव होती हैं। यहीं पर आपको वो उपाय करना है। कैसे करना है? सबसे पहले जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, पहले बाबा की शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो 5 बेलपत्र हैं, उन 5 बेलपत्रों को चढ़ाने का क्रम और नियम ध्यान दीजिएगा। पहली वाली जो बेलपत्र है उसे आपको महादेव जी की शिवलिंग पर महादेव जी की सबसे छोटी प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। कैसे? कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवालय की तरफ, शिवलिंग की तरफ, पहली वाली। दूसरी जो बेलपत्र है वो आपको माता रानी के हस्त कमल पर आपको लगानी है। लेकिन यहां पर भी चढ़ाने का जो क्रम बताया पूज्य गुरु जी ने कि जब आपकी ये वाली बेलपत्र होती है ना, तो इस बेलपत्र की ये जो दोनों पत्तियां होती है इसे आपको ऐसे समर्पित करना है कि शिवलिंग इन 2 पत्तियों के बीच में रहे। एक पत्ती, एक पत्ती, एक पत्ती, और ये डंडी। इस तरीके से शिवलिंग को आपको इन दोनों पत्तियों के बीच में लेना है। इस तरीके से क्रम में आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। गुरुदेव ने साफ कहा दोनों पत्तियों के भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी जो बेलपत्र है वो भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है, जिसकी डंडी विपरीत दिशा में रहेगी और बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। आप इधर की तरफ खड़े हुए हो, इस तरीके से आपको समर्पित करनी है। चौथी बेलपत्र, जलाधारी से जो ये जल नीचे गिर के जाता है, तो यहां पर जो ये धरती होती है ना, जहां पर टपकता है जल, इस टपकते वाले जल के पास में चौथी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। इसी क्रम में कि जल इसके ऊपर गिरे, जमीन पर, जलाधारी पर नहीं। और 5वीं बेलपत्र नंदी बाबा का जो उठा वाला पेड़ है, इस उठे वाले पेड़ पर समर्पित करके बाबा से कामना करके अपने हृदय की बात मान करके आ जाइएगा। 12 महीने की 12 शिवरात्रि करके देखिएगा और इसी शिवरात्रि से स्टार्ट कीजिएगा। 1 साल के अंदर बाबा इतना देगा जितना आपने पूरे जीवन में ना कमाया गया होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस जगह पर रखनी है जो बेलपत्र थी चौथे नंबर की, वो यहां पर नीचे जमीन पर, इसके ऊपर जल गिरना चाहिए। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की कि अगर कोई सी भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी, महिला, माता कोई भी है जो अपने दुखों से परेशान है, घर में बहुत ज्यादा दुख मिल रहे हैं, सुख शांति समृद्धि नहीं है, प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस महाशिवरात्रि के दिन आपको यह वाला उपाय करना है। आपको एक दीपक लगाना है, लेकिन यह वाला दीपक ऐसा नहीं होना चाहिए
आपको जो दीपक तैयार करना है वो गाय के घी का दीपक होना चाहिए। लोग बाग कुछ भी उपाय बता रहे हैं, कभी भी किसी भी समय का उपाय नहीं, ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। दो लंबी बातियां आपको लेनी है और दोनों लंबी बातियों के मुखों को आपको एक दूसरे से जोड़ देना है। कुछ इस तरीके से इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, दोनों के दोनों मुख जुड़ रहे हैं। इसके अंदर भरोगे आप गौ माता का घी और कुछ नहीं भरना है। इसे प्रज्वलित करके प्रदोष काल में शाम के समय या प्रदोष काल के बाद या रात्रि में, है ना, उससे पहले नहीं, प्रदोष काल के समय या उसके बाद रात्रि में इसको लेकर के आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास और उसके नीचे आपको इस दीपक को लगा देना है। ध्यान रखना, जो दोनों बत्तियों का मुख रहेगा ना, वो पेड़ की तरफ होगा। अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाना। एक महाशिवरात्रि आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश करने वाली महारात्रि बन जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।